नमस्कार। देश के 78 लाख से भी ज्यादा पेंशन भोगियों के लिए इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। खुशखबरी का आदेश आप सभी के लिए जारी हो चुका है। पेंशन भोगियों की बड़ी जीत बताई जा रही है और पेंशन भोगियों में खुशी का माहौल नजर आ रहा है। तो दोस्तों, आखिरकार पेंशन भोगियों के लिए यहाँ पर क्या बड़ी खुशखबरी आई है, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे दोस्तों नेशनल इंक्रीमेंट को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है। पेंशन भोगियों को तोहफा दे दिया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद केंद्र सरकार का भी आदेश जो है वो जारी हो चुका है। तो नेशनल इंक्रीमेंट को लेकर आखिरकार पेंशन भोगियों को क्या बड़ी खबर हाथ लगी है, इसके बारे में बात करेंगे। वहीं बात करेंगे बकाया डीए को लेकर वित्त सचिव का बड़ा अपडेट आया है। मिलेगा 18 माह का डीए एरियर। तो आखिरकार आप सभी के बकाया डीए और डीआर एरियर को लेकर आखिरकार वित्त सचिव ने क्या बड़ा अपडेट जारी किया है, किस तरीके से 18 महीने का डीए एरियर मिलेगा, इसको लेकर बात करेंगे। और वहीं बात करेंगे पेंशन भोगियों की जो है वो शानदार जीत बताई जा रही है। बड़ी खुशखबरी का आदेश है, पेंशन भोगी इसको लेकर मिठाई बांट रहे हैं। तो आखिरकार पेंशन भोगियों के लिए कौन सा खुशखबरी का आदेश जारी हुआ है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसीलिए सभी पेंशन भोगियों से निवेदन है कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के संपूर्ण खबरों को विस्तार से इस वीडियो के अंदर जान लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे बिग ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के लिए निकल कर आई है। पेंशन भोगियों की बड़ी और शानदार जीत बताई जा रही है। पेंशन भोगियों ने इसको लेकर मिठाइयां बांटी हैं। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं। दोस्तों, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट से कुछ पेंशन भोगियों ने जो है वो याचिकाएं दायर कर ये मांग की थी कि पेंशन कम्यूटेशन के हिस्से की कटौती तुरंत बंद कर दी जाए। पहले से की गई अतिरिक्त कटौती और वसूले गए ब्याज को वापस किया जाए। इस कारण यह था कि पेंशन की कम्यूटेशन की राशि और ब्याज को 15 वर्षों तक वसूलने का कोई औचित्य नहीं हो जाता। कोर्ट ने पेंशन भोगियों के पक्ष में सुनाया फैसला और कम्यूटेशन की रिकवरी को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश जारी किया है। तो क्या है पेंशन कम्यूटेशन को लेकर पूरा मामला? जी हाँ, कम्यूटेशन को पेंशन बचाने को कहा जाता है। जी हाँ, कहीं कहीं पर इसको पेंशन लोन भी कहा जाता है। आपको बता दें, जब कोई कर्मचारी रिटायरमेंट होता है तो अपनी पेंशन का 40% हिस्सा कम्यूटेट कर सकता है। बदले में उनको अच्छी खासी रकम एक साथ मिल जाती है, लेकिन हर महीने उसकी पेंशन से रिकवरी होती है। ये रिकवरी पूरे 15 साल तक चलती है। जहां दोस्तों कायदे से देखा जाए तो रिकवरी 11 साल 3 महीने में पूरी हो जाती है, लेकिन सरकार 15 साल तक इसकी रिकवरी करती है। ऐसे में पेंशन भोगियों को घाटा हो जाता है और उसी को लेकर हर जगह से पेंशन भोगी जागरूक हो रहे हैं और इस मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट में याचिकाएं डाल रही हैं। तो दोस्तों, कोर्ट के फैसले के बाद आंध्र प्रदेश सरकार ने दिनांक 25/11/2024 को ज्ञापन के आधार पर निर्णय लिया और एक आदेश जारी किया। इस आदेश में जी दोस्तों बहुत सारी बातें कही गई, जिसमें 11 वर्ष 3 महीने पूरी होने के बाद पेंशन भोगियों से कम्यूटेशन की कटौती बंद की जाएगी। अगले आदेश तक ये कटौती न की जाएगी। वहीं दोस्तों पेंशन भोगियों की पेंशन से कम्यूटेशन की कटौती न करें, इसको लेकर बड़ा आदेश। तो जिला कोषागार और लेखा अधिकारी यानी कि डीटी एंड एओएस को सीआरटीएस का सहयोग अधिकारी के लिए उप कोषागार अधिकारियों को निर्देश दिया गया। ऐसे में सभी पेंशन भोगियों की पेंशन की कम्यूटेशन की कटौती न करें जिन्होंने 31 अक्टूबर 2024 तक 11 वर्ष 3 महीने पूरे कर लिए हो। तो दोस्तों आदेश के पालन को लेकर इसके आदेश के तत्काल प्रभाव को लागू होगा और अगले आदेश तक यह आदेश जो है प्रभावी रहेगा, ये बात सामने आई। अब पेंशन भोगियों के लिए लाभ की बात करें तो यह निर्णय पेंशन भोगियों के लिए राहत लाएगा, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिनकी पेंशन अतिरिक्त कटौती हो रही थी वित्तीय स्थिरता बढ़ाए रखने, क्योंकि 11 वर्ष 3 महीने के बाद उनकी पेंशन की कोई कटौती नहीं होगी, जिससे उनको पूरी पेंशन मिलेगी। यानी कुल मिलाकर इसको लेकर निष्कर्ष की बात करें तो यह कदम आंध्र प्रदेश सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है। सरकार ने कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए तत्काल निर्णय लिया है। सभी संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कि आदेश का सही तरीके से पालन हो और समय पर पालन हो, इसके लिए आदेश भी आप सभी के लिए जारी हो चुका है। तो ये बड़ी खबर आप सभी के लिए हाल फिलहाल में निकल कर आई है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो बकाया डीए को लेकर वित्त सचिव का बड़ा अपडेट आया है। मिलेगा 18 माह का डीए एरियर। जी हाँ दोस्तों, नए साल से पहले केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन के लिए बड़ी खबर आ रही है। बकाया महंगाई भत्ता का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को एक बार फिर निराश
निराशा का सामना करना पड़ेगा। कोरोना काल में सरकारी कर्मचारियों का 18 माह का डीए एरियर को रोक दिया गया था। इसका एरियर मिलने की उम्मीद वित्त राज्य मंत्री ने खत्म कर दी है। जी हां, राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने साफ कर दिया है कि 18 माह का रोका गया डीए एरियर अब नहीं दिया जाएगा। ऐसे में कई केंद्रीय कर्मचारियों को निराशा हाथ लगी है। महंगाई भत्ते के संबंध में इस बयान के सामने आने के बाद मध्य प्रदेश के मौजूद कई कर्मचारियों को झटका लगा है। आपको बता दें कि रोके गए डीए को लेकर राष्ट्रीय परिषद के प्रतिनिधि समेत कई कर्मचारी संगठनों को पत्र लिखकर डीए एरियर बढ़ाने की मांग की थी। इसी के साथ उन्होंने पीएम मोदी को भी पत्र लिखकर एरियर बढ़ाने का अनुरोध किया था। जी हां दोस्तों, मंगलवार को कर्मचारियों की उम्मीद उस समय टूट गई जब वित्त राज्य मंत्री ने राज्यसभा में एक सवाल का जवाब दिया। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि कोरोना काल में अर्थव्यवस्था खराब हालत के कारण महंगाई भत्ता रोका गया था। उस समय सरकार का आर्थिक दबाव था। एरियर बढ़ाने के लिए कर्मचारियों की ओर से आवेदन आए, लेकिन अभी समय को एरियर देना, हाल फिलहाल के समय में एरियर देना आप सभी के लिए संभव नहीं होगा। तो वित्त राज्य मंत्री के इस बयान से डीए एरियर बढ़ने की पूरी तस्वीर साफ हो गई। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के करीब 4,50,000 नियमित कर्मचारी, इनमें केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या भी शामिल है। विभिन्न संस्थाओं, अर्ध सहकारी, सरकारी, सहकारी और ग्रामीण स्थानीय निकायों में 3 लाख कर्मचारी शामिल हैं। मध्य प्रदेश के केंद्रीय कर्मचारियों की अच्छी खासी संस्था है। प्रदेश की मौजूद इन खिलाड़ियों को यहाँ पर जो है केंद्र सरकार ने बड़ा झटका दे दिया है। इस खबर के वादे पर वे गुस्सा भी हो गए हैं। केंद्र सरकार के समन्वय समिति के महासचिव यशवंत पुरोहित ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को जून 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 तक की 4% महंगाई भत्ता मिलना था। उस समय कोविड कांड का हवाला देते हुए सरकार ने कहा था कि आर्थिक स्थिति सुधरने पर वह इसका भुगतान करेगी, लेकिन अब आर्थिक स्थिति सुधरने के बाद भी भुगतान करने से सरकार मना कर रही है, जिससे पेंशन भोगियों में काफी आक्रोश है। केंद्रीय कर्मचारियों की 8 लंबित मांगों में से एक लंबित मांग महंगाई भत्ता का भुगतान करना था, लेकिन सरकार ने इस रवैये के खिलाफ कर्मचारियों में गुस्सा है और वे इसे लेकर सड़कों पर उतरने को लेकर बात कर रहे हैं। वहीं पश्चिम मध्य रेलवे मजदूर यूनियन के संघ यहाँ पर अध्यक्ष राजेश पांडे ने कहा कि सरकार ने कोरोना काल में एक कर्मचारियों के साथ डीए एरियर की वफादाफी खिलाफी की है, अब फिर वही करने जा रही है। इसे सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की नाराजगी भी झेलनी पड़ सकती है। पिछले 18 महीनों का महंगाई भत्ता कर्मचारियों का हक है और इसके लिए वह एमपी से लेकर दिल्ली तक आवाज उठाएंगे। जरूरत पड़ी तो केंद्रीय कर्मचारी काम बंद कर हड़ताल भी करने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर आई है। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए नेशनल इंक्रीमेंट को लेकर बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट का तोहफा। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद केंद्र सरकार का भी आदेश इसको लेकर जारी हो चुका है। जी हां, 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नेशनल इंक्रीमेंट का लाभ देने की सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने पेंशन भोगियों को राहत दे दी है। केंद्र सरकार ने इसे लागू करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये वृद्धि केवल पेंशन गणना तक सीमित है। सुप्रीम कोर्ट की अंतिम सुनवाई 4 नवंबर 2024 को होगी, जिसके बाद इस आदेश में संभावित संशोधन किए जाने की मांग थी। जी हां दोस्तों, पेंशन भोगियों के लिए हाल ही में बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्र सरकारी कर्मचारियों के वेतन वृद्धि की तारीख 1 जुलाई और 1 जनवरी निर्धारित है, लेकिन जिन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति 30 जून और 31 दिसंबर को होती है, वे इस वेतन वृद्धि से वंचित रह जाते हैं। इसका प्रभाव केवल उनकी पेंशन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ग्रेजुएटी और लीव इंक्रीमेंट जैसे अन्य लाभों पर भी पड़ता है। इस मुद्दे ने वर्षों तक अदालत में बहस और न्यायिक आदेशों को जन्म दिया। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में एक अंतिम आदेश जारी कर इस समस्या का समाधान किया है। केंद्र सरकार ने इसके बाद नई दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, जिसका उद्देश्य लाखों पेंशन भोगियों को राहत पहुंचाने का लग रहा है। तो नेशनल इंक्रीमेंट को लेकर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए मद्रास हाईकोर्ट का भी ऐतिहासिक फैसला आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2023 और 2024 में भी इसको लेकर बड़े फैसले दिए और केंद्र सरकार ने अब जो है इसके लिए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। तो ये बड़ी खबर आप सभी के लिए हाल फिलहाल में निकल कर सामने आ चुकी है।